सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, गुड डे। मेरा नाम है अर्बन सिंह और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सैम्पलिंग के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली सैम्पलिंग क्या होता है? सैम्पलिंग एक सैंपल है, कण है, टुकड़ा है इंस्ट्रूमेंट का, लूप का, जिससे आप फर्दर अपनी मेलोडीज और कॉर्ड्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है या कोई वीएसटी प्लगइन नहीं है, बट आपके पास कोई सैंपल है या आपने कहीं से सैंपल एक्सट्रैक्ट किया है, तो उस सैंपल से आप कॉर्ड्स, हार्मनीज और मेलोडीज बना सकते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं आपको एक दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक सैंपल है स्ट्रिंग का। ओके, ये स्ट्रिंग का एक सैंपल है। सबसे पहले अगर आपके पास सैंपल है तो आपको पता करना पड़ेगा कि ये कौन से नोट पर है। तो आप इस सैंपल पे करेंगे राइट क्लिक और यहाँ पे जाएंगे ओपन एडिट इन ऑडियो एडिटर, और एडिशन खुलने के बाद आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे डिटेक्ट पिच रीजन्स। ये बहुत ही कमाल का फंक्शन है। अगर आपको सैंपल का आपको पिच या नोट पता करना है तो सबसे इजी वे है एडिशन के अंदर जाके। तो ये है, मेरा ऊपर मेंशन कर रहा है, ये है सी नोट पे। ओके, तो अगर मैं कीबोर्ड पे देखूं अपने, तो ये मेरा जो सी है ये रहा सी। तो ये जो स्ट्रिंग है ये भी सी पर है। तो अब हम सी पर है। अब हम सी से जितनी भी कॉर्ड्स हैं, जैसे कि सी माइनर है या सी मेजर है, हम उस पे अपना गाना बना सकते हैं, अपना ट्रैक बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको छोटा सा आइडिया देता हूँ कॉर्ड्स का। एक ही सैंपल से मैं आपको कॉर्ड्स और मेलोडीज बना के बताता हूँ। तो सिंपल है, आपको एक सैंपल लेना है किसी इंस्ट्रूमेंट का। अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, उसका रूट नोट या नोट पता करना है आपको, और उस जब नोट पता करने के बाद आपको उसके मेजर माइनर कॉर्ड से खेलना है, गाना तैयार करना है। सिंपल। ओके, ये तो हो गई एक सैंपल की, एक स्ट्रिंग की बात। आप जो सैम्पलिंग है वो सिर्फ किसी इंस्ट्रूमेंट तक ही लिमिटेड नहीं होती है। आप किसी बीट या किक, स्नेयर, हाई हैट्स, किसी का भी सैंपल लेके आप उसको मॉडिफाई करके अपना कोई भी साउंड बना सकते हैं। अब ये तो हो गई एक स्ट्रिंग की बात। अब मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ। ये एक फीमेल वोकल है एफ शार्प माइनर के अंदर। आजकल जितने भी मार्केट में अवेलेबल जो लूप्स हैं, उनमें ऑलरेडी बीपीएम और जो उनका नोट है, जिस स्केल पे है, वो लिखा होता है ऑलरेडी। तो आपको टेंशन नहीं पड़ेगी। जैसे कि इसके ऊपर लिखा हुआ है ये एफ शार्प माइनर पे है। ओके, अब एफ शार्प माइनर पे है तो बहुत बढ़िया हो गया। अब मुझे कोई ट्रैक बनाना है तो सीधा मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ जो मैंने ऑलरेडी तैयार किया हुआ है। मैंने इसको वोकल चॉप को किया सीधा एक अपनी 130 बीपीएम पे सेट कर दिया। मैं आपको एक चीज़ एडवाइस करूँगा, आप वोकल से खेलें बट उसके बीपीएम से ज़्यादा छेड़छाड़ी मत करें, नहीं तो उसके क्वालिटी में फ़र्क आएगा। तो मेरे ख्याल से आप 5 बीपीएम प्लस माइनस करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्वालिटी ख़राब नहीं होगी। अब इस एग्जांपल के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने बीट सिंक कर दिया है अपने वोकल्स को, और इसके साथ मैं एफ शार्प माइनर के कॉर्ड्स चलाऊँगा तो आपको पता लगेगा ये कैसे साउंड कर रहे हैं। लेकिन ये तो हो गया एक तरह का कॉर्ड पैटर्न। आप कई तरह के कॉर्ड्स पैटर्न्स बना के इससे खेल सकते हैं और अपना ट्रैक तैयार कर सकते हैं। ओके, ये भी हो गई बात हमारी एक वोकल्स के ऊपर, हम कैसे खेल सकते हैं। अब वोकल्स के अंदर आप सोचेंगे कि वोकल्स में और क्या हो सकता है, तो आप सुनेंगे आजकल जो ट्रैक्स आते हैं, जितने भी मॉडर्न ट्रैक्स, उनमें वोकल चॉप्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं।
तो आपको बेसिकली क्या करना है, ये वोकल चॉप्स लेना है और इसको करना है ओपन इन फ्रूटी स्लाइसर चैनल। ओके, तो ये स्लाइसर चैनल है या फिर आप ओपन इन न्यू स्लाइसक्स चैनल, ये उससे मॉडर्न है। इन दोनों प्लगइन्स को आप यूज़ करके अपने वोकल चॉप्स कर सकते हैं इजीली। मैंने ऑलरेडी इनको चॉप किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह आप अपने वोकल से खेल सकते हैं और एक नई वोकल की मेलोडी बना सकते हैं। ठीक है, आप वोकल्स का जैसे कि फॉर इंस्टेंस आपको किसी वोकल का कोई पार्ट अच्छा लगा है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको एडिट इन ऑडियो एडिटर करते हैं और देखते हैं कौन सा सुटेबल है। ओके, ये जो लास्ट पार्ट है इसको हम करते हैं सिलेक्ट। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद ड्रैग कॉपी सैम्पल सिलेक्शन पे इसको करेंगे क्लिक और यहाँ पे डाल देंगे। इससे क्या है, ये एक सैम्पलर में खुल जाएगा और सैम्पलर में खोलने के बाद हमें पता करना है इसका नोट। तो अब हम करेंगे राइट क्लिक, ओपन इन एडिशन या एडिट इन ऑडियो एडिटर करेंगे। इसको करने के बाद हम करेंगे कंट्रोल ए और डिटेक्ट पिच रीजन्स में जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ई है, ये डी शार्प है, सॉरी ये डी है, ये ई है और बस। तो जो हमारा सबसे बड़ा जो नोट आ रहा है, ये सबसे बड़ी जो हमारा जो फिगर है वो ई की है, तो डी को हम कर देंगे डिलीट। तो हमारे पास बच गया सिर्फ ई। अब ई को इसी के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो अब ये हमारा प्योर फॉर्म में जो सैंपल है वो है ई पे। उसके बाद आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, इसको सैंपल को अगर आप कीबोर्ड पे बजाएंगे, जैसे कि सी बजा रहा हूँ मैं, तो सी पे ई की वॉइस है, हमें ऐसा नहीं करना है, हमें सी पर सी की ही वॉइस चाहिए। तो जिस नोट पर है वो ई पे था, तो ई पे इसको सी सी शार्प डी डी शार्प ई पे करेंगे माउस से राइट क्लिक। ओके, राइट क्लिक करने के बाद जब आप कीबोर्ड पे सी दबाएंगे तो सैंपल की जो न्यूट्रल हो चुका है, सी पे आएगा, सी शार्प पे, डी पे, डी शार्प डी पे, ई पे। इससे क्या होगा कि अब आपका सैंपल न्यूट्रल हो गया है और आपको कीबोर्ड पे बजाने में आसानी होगी। जिस कीज़ में आपको चाहिए वो सैंपल उस कीज़ में आ चुका है। फॉर एग्जांपल मैं बजा कर दिखाता हूँ आपको। ठीक है, अब चाहे आप इसको सी माइनर बनाइए या सी मेजर बनाइए, ठीक है, आप या फिर ए माइनर बनाइए, कुछ भी बना सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। सिंपल है, इससे आप मेलोडीज और अपने कॉर्ड्स किसी भी नोट पे किसी भी सैंपल का बना सकते हैं। यही बेसिकली सैम्पलिंग है। ठीक है, अब ये हो गई बात, हमने कर ली स्ट्रिंग की, एक इंस्ट्रूमेंट की, अब वोकल्स की भी हो गई। अब बात करते हैं किसी मेलोडी से अगर आपने कोई सैंपल उठाना है उसको कैसे करना है। बेसिक प्रिंसिपल वही है, मैं आपको फिर भी एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। मेरे पास एक लूप है ये, ओके। अब इसमें भी आप देख लें जो आपको पार्ट बढ़िया लग रहा है, जो आपके ट्रैक के हिसाब से आपको लगता है हाँ भी मेरे पास ये सैंपल नहीं है और मैं यहाँ से सैंपल एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, तो वो आप सोच समझ के एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल
ये फ्लोट है, इसको हम एक बार एक्सट्रैक्ट करके इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। मैंने कर दिया इसको ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे। ये मेरा खुल गया जो सैम्पलर, और इसके बाद इसको राइट क्लिक करेंगे और सीधा जाएंगे एडिशन में, खोलेंगे डिटेक्ट पिच रीजन में जाएंगे। इसमें आ रहा है मेरा एक ए शार्प और सी। तो मैं क्या करूँगा, सी वाला ले लेता हूँ और ए शार्प वाले को निकाल देता हूँ। इसको करेंगे कंट्रोल ए और यहाँ पे कर देंगे ड्रॉप। और ये हमारा था सी पे ऑलरेडी है, तो हमें कोई भी यहाँ पे छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आप इसके एनवेलप से थोड़ा सा छेड़ सकते हैं। मैं ज़्यादातर यही सेटिंग रखता हूँ, होल्ड रखता हूँ फुल और रिलीज से लेता हूँ पंगे। सो सिंपल इज़ दैट। आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट, लूप, मेलोडी, कहीं से भी आपको जो पार्ट लगता है उससे एक्सट्रैक्ट कीजिए और उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करके अपनी साउंड बना सकते हैं। इससे एक प्लस पॉइंट ये भी होता है कि जब आप साउंड बनाएंगे तो उस पर कोई कॉपीराइट इशू भी नहीं आएगा, बिकॉज उस साउंड को आपने एक्सट्रैक्ट करके अपनी एक नई साउंड बनाई है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये भी होता है। आई होप आपको इस वीडियो में कुछ समझ आया होगा कि सैम्पलिंग और कैसे काम करती है और उसके क्या बेनिफिट्स हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।